हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था साइक्लोट्रॉन। आज हमारा साइक्लोट्रॉन के बाद अगला टॉपिक है, इसका आपको फार्मूला याद रखना है। क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। सामने देखिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, आपको याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आप किसी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका लगने वाला फोर्स क्या होगा, और उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, क्यू वी बी साइन थीटा। अब आज हम ये उसका हमने डेरिवेशन किया था, इसका हमने सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके फॉर्मूले में क्या याद रखना है, हमें क्या करना क्या है इसमें, कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या करा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सामने देखिए, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई यहाँ पे क्या है, करंट है, बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एल यहाँ पे उस कंडक्टर की लेंथ होगी, और साइन थीटा में थीटा क्या है, एंगल है। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर F और I ब्रैकेट में L क्रॉस B। तो ये जो थीटा एंगल है आपका, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होगा। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इसमें I आपका करंट है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, L आपकी लेंथ है, और साइन थीटा में थीटा क्या है, आपका एंगल है। और थीटा किसके बीच का एंगल होगा, उस कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। देख लीजिए फिर तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, इसका मतलब यह है कि आपके पास दो वायर हैं, उन दोनों वायर के अंदर आपने अलग अलग करंट फ्लो कराई, तो अब पहले वाला वायर दूसरे वाले वायर पे और दूसरे वाला वायर पहले वाले वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। फिर से समझ लीजिए, अब डायग्राम से समझाते हैं सीधा। तो आपके पास यहाँ पे दो वायर हैं, ए बी और सी डी। ए बी के अंदर कितनी करंट फ्लो कराई आपने, I1। सी डी के अंदर आपने कितनी करंट फ्लो कराई, I2। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये बताना है कि ए बी वाले वायर में जो I1 करंट आपने फ्लो कराई है, ए बी वाले वायर में जो I1 करंट आपने फ्लो कराई है, इसकी वजह से सी डी पर कितना फोर्स लगेगा, और सी डी वाले वायर में जो I2 करंट आपने फ्लो कराई है, उसकी वजह से ए बी पर कितना फोर्स लगेगा। यानी ए बी की वजह से सी डी पर और सी डी की वजह से ए बी पर, ये फोर्स मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं वायर ए बी की बात करूंगा। फॉर वायर ए बी वाले में कितनी करंट फ्लो कराई है आपने, I1। तो ए बी वाले वायर में जो आपने I1 करंट फ्लो कराई है, इसकी वजह से वायर सी डी में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, D1। ठीक है, ये वाला ए बी वाले वायर में आपने कितनी करंट फ्लो कराई, I1, और इसकी वजह से सी डी में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, B1। तो इसका फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट I1, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो म्यू नॉट ऐसी, I की जगह I1 लिख दिया, और 2 पाई, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। किसी भी पॉइंट पे आपने निकाल लिया। अब सोचिए, ए बी वाले वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B1। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर सी डी आया है, तो इस वायर सी डी पर भी तो फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स हम निकालेंगे। देखिए सामने, अभी आपको याद होगा, मैंने फोर्स का फॉर्मूला आपको इससे पहले लिखवाया था, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। F इक्वल टू कितना है, आई बी एल साइन थीटा। तो कौन से वाले वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं हम, सी डी वाले वायर पे निकाल रहे हैं। तो सी डी वाले वायर पे कितना फोर्स लगेगा, F2। उसके अंदर करंट कितनी फ्लो कराई आपने, I2। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1। तो आपका फोर्स हो गया आपका F2, करंट हो गई आपकी I2, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका B1, लेंथ आपने मान ली L, और साइन थीटा में हम ये कंडीशन मान के चलेंगे कि जो आपका ये वाला जो है एंगल जो है आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो I2 ऐसे ही आ गया आपका, B1 की वैल्यू ये देखिए सामने, यहाँ से पुट कर दी, म्यू नॉट I1
अपॉन 2 पाई r, और उसके बाद कितना आ गया आपका l, क्यों? क्योंकि l क्या है, आप वो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r और l। एक बार देख लीजिए इसको, तो ये फोर्स हमने निकाला क्या, तो एक बार फिर से समझते हैं। हमने ए बी वाले वायर में I1 करंट फ्लो कराई, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बना B1। इस मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से वायर CD पर, कौन से वाले वायर पे, CD पर कितना फोर्स लगा, F2 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू L। अब अगर हम निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब होगा कि आप किससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ से डिवाइड कर देंगे। एल हो गया और अपॉन में भी क्या आ गया, एल से एल कैंसिल। तो क्या आंसर आया आपका, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। तो फाइनल फार्मूला निकल के आया कि वायर ए बी ने वायर सी डी पर इतना फोर्स लगाया, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो फोर्स है ये पर यूनिट लेंथ के लिए है। तो ये जो मैंने फोर्स निकाला ये किसके लिए निकाला, ए बी वाले के लिए सी डी पर। अब लिखेंगे फॉर वायर ए बी। अब हम फॉर वायर ए बी के लिए भी सेम फार्मूला आएगा आपका एफ, यानी अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐसा सोचना है कि CD वाले वायर में आपने I2 करंट फ्लो कराई, CD वाले वायर में कितनी करंट फ्लो कराई आपने, I2, और उस I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया आपका B2, और फोर्स कितना आएगा आपका F1। ये जो फोर्स आपने निकाला है ये कौन से वाले वायर पे निकाला है, F1 पे। सेम फॉर्मूला निकल के आएगा, कैसे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू L। समझ में आ रही मेरी बात। अब आपने CD वाले वायर में I2 करंट फ्लो कराई, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बना B2, और वायर AB के लिए फोर्स कितना है आपका F1, तो ये आपका F1 आ गया। सिमिलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। क्यों, क्योंकि आपका L से L क्या हो जाएगा, पिछली बार की तरह कैंसिल हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको, तो ये आज हमने दो टॉपिक पढ़े। एक टॉपिक हमने पढ़ा, पहला वाला टॉपिक था हमारा कि अगर आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि आपके पास दो वायर हैं, उसके अंदर आपने करंट फ्लो कराई I1 और I2, तो पहले वाले वायर ने दूसरे वाले वायर पर और दूसरे वाले वायर ने पहले वाले वायर में कितने फोर्स लगाया। तो ये हमारा आज का ये डेरिवेशन है। तो ये हमारा आज के दोनों टॉपिक फिनिश हुए। कल हम नए टॉपिक की बात करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, बिल्कुल एक एक बिल्कुल अपनी फेयर कॉपी में। थैंक यू वेरी मच।